हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि प्रैक्टिस सेट लेकर आइए बिल्कुल 25 क्वेश्चंस का, जैसे कि आपके एग्जाम में आ रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के कि 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन का ही ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आइए, लेंथी वीडियो लेके आइए, सारे क्वेश्चन उसमें होने चाहिए। तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि आपका एग्जाम से पहले एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर आपके स्कोर कर रहे हैं आप लोग, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एंड तक पूरा वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है कि राम इज 2 years जूनियर देन श्याम इन द ऑफिस। ठीक है, कि राम जो है 2 years जूनियर है, मतलब छोटा है श्याम से 2 साल ऑफिस में। ठीक है, ये कहा गया। अब इसमें से बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या फिर डी नो एरर है। देखिए क्वेश्चन आपका स्पॉटिंग एरर का, राम इज 2 years जूनियर देन श्याम इन द ऑफिस। देखिए कुछ आपके वर्ड्स जो होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे जूनियर हो गया आपका, ठीक, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रीफर हो गया, प्रेफर, ठीक, एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तो जूनियर है। तो ये जो जूनियर, सीनियर, प्रेफर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, और आपका इन्फीरियर, ये जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आपका क्या लगा, ये ओ आर, आई ओ आर लास्ट में लगा होता है। इनके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का। किसका यूज करते हैं, टू प्रेपोजिशन का। ठीक है, याद रखिए कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं और भी हैं आपके, तो इनके बाद हमेशा हम लोग क्या फॉलो करेंगे, टू प्रेपोजिशन। ठीक है, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो कौन से पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, यहाँ पर जो बी पार्ट आपका दे रखा है, देन जो दे रखा है, देन की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, जूनियर टू। ठीक, देन की जगह पर टू कर लेंगे। बी पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, राम इज 2 year जूनियर टू श्याम इन द ऑफिस। श्याम से 2 साल छोटा ऑफिस में राम। ठीक है, तो देन नहीं आता है, टू आता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका स्पॉटिंग एरर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पढ़िए, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट हैज अकर्ड दिस ईयर। कि वह जो था, दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट, जो बहुत ही खराब एक्सीडेंट में से बहुत खराब एक्सीडेंट था वो, जो अकर हुए हैं, जो इस साल जो जितने एक्सीडेंट हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरा वो वाला एक्सीडेंट था जिसकी बात हो रही है, दैट की बात हो रही है, दैट एक्सीडेंट। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर आएगी आपकी, ए, बी, सी, या फिर नो एरर है डी वाले पार्ट में। कि दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट हैज अकर्ड दिस ईयर। वह बहुत ही वर्स्ट एक्सीडेंट था जो जितने भी इस साल में एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें से। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट हैज अकर्ड दिस ईयर। ये जो हैज आया है आपका वर्ब, बी पार्ट में जो आपकी वर्ब आई है हैज, हैज क्या किसके लिए आई है, ये इसका सब्जेक्ट आपका क्या है, इसका सब्जेक्ट आपका है वर्स्ट एक्सीडेंट्स, वर्स्ट एक्सीडेंट। ठीक है, क्या दे रखा है अपना, वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट हैज, ये दे रखा है आपका। तो ये हैज का सब्जेक्ट क्या है आपका, वर्स्ट एक्सीडेंट्स, वर्स्ट एक्सीडेंट्स, और एक्सीडेंट्स आपका क्या है, प्लूरल है। एक्सीडेंट्स क्या है, प्लूरल, जितने भी हादसे हुए हैं उनमें से वो वाला वर्स्ट था। ठीक है, जितने भी हादसे हुए वर्स्ट एक्सीडेंट्स हैं, हैव अकर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैज सिंगुलर है, हमें यूज करना है प्लूरल, एक्सीडेंट्स हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम लोग हैज की जगह पर क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। ठीक है, हैज को हटा दीजिए, हैव कर लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ब आपकी आई है वो वर्स्ट एक्सीडेंट्स के लिए आई है, कि जो वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट हैज अकर्ड, जो हुए हैं, हैज नहीं होगा, हैव, जो हुए हैं, हुआ नहीं है, हुए हैं, एक्सीडेंट्स की बात हुई है, एक एक्सीडेंट की बात नहीं हुए, इसलिए हम लोग हैज की जगह पर क्या कर देंगे, हैव कर देंगे। ठीक है, सिंपली आपकी बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ये भी टेंस की आपकी एरर थी कि दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सीडेंट्स दैट, देखिए
दैट वॉज, दैट के लिए तो हमें वर्ब मिल गई है वॉज, ठीक है। ये नहीं कि हमें दैट के लिए हैज नहीं लगा रहे हैं, जो फर्स्ट हमारा प्रोनाउन दे रखा है दैट, उसके लिए हमें वर्ब मिल गई है दैट वॉज, ठीक है। यहाँ पर जो हैज वर्ब है उसका सब्जेक्ट हमारा वर्स्ट एक्सीडेंट्स है, इसीलिए एक्सीडेंट्स हमारा प्लूरल है और इसकी जगह पर हैज की जगह हम लोग हैव कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी है आपका एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन आएगा। स्पॉटिंग एरर फिलअप देखते हैं, फिलअप देखते हैं पहले कि सम रीजन्स ऑफ आवर कंट्री स्टिल रिमेन डैश टू द एवरेज मैन, कि सम रीजन्स जो हैं हमारी देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो स्टिल रिमेन, जो अभी भी रह गए हैं डैश टू द एवरेज मैन। ये वाला फिलअप बताइए कि एवरेज मैन जो है, मतलब जो मैन है उसके कुछ रीजन्स ऐसे हैं कंट्री के जो स्टिल रिमेन क्या रह गए हैं, इम्पॉसिबल, इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल या एक्सप्लोर्ड। कौन सा ऑप्शन आपका इस फिलअप को कंप्लीट करेगा, कौन सा एप्रोप्रिएट आपका इसमें आएगा, बताइए फटाफट से। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक में, कि सम रीजन्स ऑफ अवर कंट्री स्टिल रिमेन डैश टू द एवरेज मैन। जो एवरेज एक मैन होता है तो उसके लिए क्या है, स्टिल रिमेन रह गए कुछ रीजन्स कंट्री के, इम्पॉसिबल रह गए, इनएक्सेसिबल रह गए, एक्सेसिबल रह गए, एक्सप्लोर्ड रह गए। देखिए ऑप्शन देखते हैं। इम्पॉसिबल के असंभव हो गए कुछ रीजन्स, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इम्पॉसिबल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। इनएक्सेसिबल मतलब होता है, एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि पहुंच, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, और इनएक्सेसिबल मतलब पहुंच से बाहर है, ठीक है। एक्सेसिबल का ऑपोजिट क्या है हमारा, इनएक्सेसिबल। और एक्सप्लोर्ड क्या है कि भाई एक्सप्लोर करते हैं हम कोई चीज, एक्सप्लोर्ड। तो स्टिल रिमेन एक्सप्लोर टू द एवरेज मैन आएगा, या इनएक्सेसिबल आएगा, या एक्सेसिबल आएगा। इम्पॉसिबल हम रिमूव कर देते हैं, एक्सप्लोर्ड नहीं आएगा क्योंकि एक्सप्लोर रह गए, एक्सप्लोर्ड भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। एक्सेसिबल भी पहुंच गए हैं, स्टिल रिमेन, जब हम स्टिल रिमेन की बात कर रहे हैं तो पहुंच कैसे आ सकता है, कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा कि अभी भी बचे हैं, क्या करने को बचे हैं, एक्सेसिबल, पहुंचने को नहीं बचे हैं। कुछ अभी भी ऐसे रीजन्स हैं जहां पर एवरेज मैन की पहुंच नहीं है, इनएक्सेसिबल है, क्या है वहां पर अभी भी एवरेज मैन नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। इनएक्सेसिबल, पहुंच से बाहर इसे बोलते हैं ना, पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर है अभी भी हमारे देश के कुछ रीजन्स। जब इनएक्सेसिबल आएगा वहां पर नहीं पहुंच पाया है एवरेज मैन, इम्पॉसिबल नहीं आएगा, एक्सेसिबल मतलब पहुंच गया है ये भी नहीं आएगा, जब हम स्टिल रिमेन की बात कर रहे हैं तो एक्सेसिबल आएगा नहीं, एक्सप्लोर्ड की एक्सप्लोर हो गया है वो भी नहीं आएगा। कुछ ऐसे रीजन्स अभी भी रह गए जहां पर हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है, जहां पर हम एक्सेसिबल नहीं है वहां पर नहीं पहुंच पाए, देख नहीं पाए, हमारे कंट्री के बहुत से ऐसे क्षेत्र रह गए हैं, ठीक, ये बात हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या आ रहा है। डोंट वेस्ट योर टाइम डैश यू विल रिग्रेट इट लेटर, ये अपना समय बर्बाद ना करें, यू विल, वरना बाद में आपको क्या होगा, पछतावा होगा, रिग्रेट करेंगे आप। तो कौन सा ऑप्शन आपका फिलअप आएगा इसमें, बट, येट, नीदर या अदरवाइज। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, बताइए। डोंट वेस्ट योर टाइम यू विल रिग्रेट इट लेटर, बट, येट, नीदर, अदरवाइज। देखिए अपना समय बर्बाद मत करो लेकिन तुम्हें बाद में पछतावा होगा, बट तो नहीं आएगा, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा है। येट मतलब क्या होता है, अभी तक, अभी, अब डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें, अभी तुम्हें बाद में पछतावा होगा। जब अभी की बात हो रही है तो फ्यूचर की कैसे बात हो रही है। नीदर क्या होता है, नीदर नॉर होता है ना तो ये ना तो वो, नीदर नॉर, ईदर और ऐसा होता है ना, साथ में लगता है, नहीं ना तो होता है, इसका सेंस नहीं। और अदरवाइज क्या होता है कि वरना, क्या, अन्यथा। अदरवाइज का सेंस क्या होता है आपका, डी वाला ऑप्शन जो है आपका, अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा या नहीं तो बोलते नहीं तो तुम्हें बाद में पछतावा होगा, तो अदरवाइज आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, की डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करें, अन्यथा यू विल रिग्रेट इट लेटर, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट लेटर, बाद में आपको पछतावा होगा। बट नहीं आएगा, लेकिन नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा,
और नहीं आएगा, नहीं तुम्हें बाद में पछतावा होगा। नीदर नॉर के साथ लगता है, कॉम्बिनेशन होता है नीदर नॉर, दो के लिए आता है नीदर कॉम्बिनेशन में, दो के लिए, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन अदरवाइज आपका बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट भी आपका क्या है, एक फिलअप है। देखिए, दो आई एम टॉल आई फील इन्फीरियर डैश अदर्स, ठीक है। दो आई एम टॉल, यद्यपि हालांकि मैं लंबा हूं, लेकिन मैं आई फील इन्फीरियर अदर्स, कि मैं दूसरों से क्या हूं, नीचा महसूस करता हूं, मतलब अपने आप को हीन महसूस करता हूं। इन्फीरियर मतलब क्या, नीचा महसूस करना। आई फील इन्फीरियर डैश अदर्स, दो आई एम टॉल आई फील इन्फीरियर डैश अदर्स, हालांकि मैं लंबा हूं लेकिन फिर भी मैं क्या है, नीचा महसूस करता हूं दूसरों के प्रति, ठीक है, दूसरों से। कौन सा ऑप्शन आएगा, अपॉन टू फ्रॉम देम। देखिए अभी मैंने आपको ये कराया था स्पॉटिंग एरर में, क्या कराया था मैंने कि इंफीरियर हो गया आपका, इंफीरियर एक्सटीरियर, इन सब के बाद क्या लगता है, इंफीरियर। वहां पर जूनियर वाला क्वेश्चन था आपका। देखिए कितना ज्यादा ये आता है कि आपके प्रैक्टिस सेट में भी दूसरी बार आ गया, ये बहुत आते हैं ये वाले टू वर्ब प्रपोजिशन वाले, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, ये सभी मैंने बताया ना। IUR जिसमें आपका लास्ट में रहता है ज्यादातर वो वर्ड्स आपके, उनके बाद हम लोग क्या करते हैं, टू प्रपोजिशन फॉलो करते हैं, ट्रू प्रपोजिशन आपका आता है, ठीक है। तो यहां भी आपका क्या आएगा, अपॉन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, देन नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला। कौन सा, बी वाला, टू, ठीक। सिंपली अभी हम लोगों ने करा है तो वही दोबारा रिपीट हो गया है, तो बी वाला आ गया टू, ठीक, टू ऑप्शन आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपने सिनोनिम देखते हैं, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं, वो कैप देख लेते हैं हमारी। देखिए फीबल मीन्स क्या होता है, फीबल, फीबल आया है आपकी स्क्रीन पर। फीबल का क्या मीनिंग होता है, रोबस्ट, डेक्रेपेट होता है, टेनेशियस होता है, या नन ऑफ दीज होता है, बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ABCD। देखिए रोबस्ट मीनिंग क्या होता है, रोबस्ट मीन्स होता है मजबूत, ठीक है, स्ट्रांग हो गया कोई चीज, मजबूत हो गया, फर्म है एकदम, वो आपका क्या हो जाता है, रोबस्ट। डेक्रेपिट मीन्स क्या होता है, डेक्रेपिट मतलब होता है आपका वीक, ठीक है, वीक हो गया, या फेड बोल देते हैं, डल एकदम, तो वो क्या होता है, डेक्रेपिट। टेनेशियस क्या होता है, टेनेशियस मीन्स भी क्या होता है, दृढ़ हो गई कोई चीज, एकदम दृढ़ है, हम साहसी हैं, डेयरिंग भी बोल सकते हैं, साहसी हैं, दृढ़ है, फर्म है, तो वो आपका हो जाता है टेनेशियस। तो अब आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए फीबल मीन्स भी क्या होता है, फीबल मीन्स आपका होता है वीक, फीबल मीन्स क्या होता है आपका, वीक। फीबल मीन्स होता है कोई इंसान वीक है, ठीक, कमजोर हो गया, वीक हो गया, डल हो गया, ठीक, डल है बहुत ज्यादा, बिल्कुल पावरलेस है, मजबूत नहीं है, पावरलेस है, ठीक, शक्तिहीन हो गया आपका। तो यही क्या होते हैं यहाँ पर। देखिए रोबस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। रोबस्ट मीन्स क्या होता है, एकदम मजबूत है कोई, ठीक है, एकदम दृढ़ है, तो रोबस्ट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डेक्रेपिट हमारा सिनोनिम है, क्या है, डेक्रेपिट। डेक्रेपिट मीन्स भी क्या होता है, डेक्रेपिट मीन्स होता है आपका वीक इंसान कोई होता है, कमजोर हो जाता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से अगर कोई कमजोर है, अस्वस्थ है, ठीक है, बूढ़ा भी, ओल्ड भी बोल सकते हैं, तो वो फीबल हो जाते हैं ना, वीक हो जाते हैं, तो वो आपका डेक्रेपिट यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। टेनेशियस मीन्स भी क्या होता है, दृढ़ होता है आपका, दृढ़, फर्म, ठीक, टेनेशियस इसका एंटोनिम हो सकता है, रोबस्ट हो सकता है, डेक्रेपिट आपका सिनोनिम हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। और भी इसके सिनोनिम है, कमजोर कोई इंसान है, ओल्ड भी कमजोर होता है, ओल्ड भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, तो बी वाला ऑप्शन फीबल का सिनोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी सिनोनिम से है। नेक्स्ट है आपका अबंडेंट। अबंडेंट क्या होता है, अबंडेंट का क्या मीनिंग होता है, बताइए। अबंडेंट का कौन सा सिनोनिम है, नेसेसरी है, अवेलेबल है, लेटेस्ट है, या प्लेंटीफुल है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नेसेसरी, अवेलेबल, लेटेस्ट, या फिर प्लेंटीफुल। अबंडेंट, देखिए अबंडेंट मीन्स होता क्या है, अबंडेंट मीन्स होता है कि प्रचुर, किसी चीज की बहुत एक्सेस है, ठीक है, प्रचुरता, एबंडेंट, एबंडेंट बोलते नहीं है, प्रचुरता है, प्रचुर, प्रचुरता, ठीक,
कोई भी चीज मात्रा में बहुत ज्यादा है, मात्रा में बहुत ज्यादा है, मात्रा में ज्यादा है आपके पास, तो वो चीज होती है एक्सेस है कोई चीज, ठीक है, एक्सेस और बहुत ज्यादा चीज है आपके पास, तो वही क्या हो जाता है आपका अबेंडेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हैं, जैसे नेसेसरी है, नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक होता है, नेसेसरी है। अवेलेबल क्या है, अवेलेबल जो चीज आपको मिल जाए आसानी से वो अवेलेबल हो जाती है, अवेलेबल है। लेटेस्ट मीन्स क्या होता है, नया, लेटेस्ट। और प्लेंटीफुल मीन्स क्या होता है, प्लेंटीफुल मीन्स आपका होता है प्रचुर, प्लेंटीफुल मीन्स भी आपका क्या होता है, प्रचुर, ठीक है, प्रचुर हो गया। तो अबंडेंट का सिनोनिम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्लेंटीफुल, प्रचुरता की, आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसका सब बहुत ज्यादा एक्सेस है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सिनोनिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक देखिए, आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, उसमें अंडरलाइन वर्ड है इम्प्रूव, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं ना इसको, वो वाले बताइए कि यू कैंट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। बताइए, ये जो अनलेस यू डोंट के नीचे अंडरलाइन वर्ड है ये ब्लैक वाला, इसकी जगह पर आपका क्या आएगा, इसकी इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट, टिल यू डोंट, अनलेस यू, अनटिल यू डोंट, कौन सा ऑप्शन आएगा, या बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट रखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट आएगा। बताइए फटाफट से। यू कैंट गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो क्या आएगा, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है या इसकी जगह पर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, आप लोग प्लीज बताइए। देखिए, टिल यू डोंट नहीं होता है। देखिए कुछ वर्ड्स आपके ये है ना, जैसे अनलेस हो गया, अनलेस, अनटिल, ठीक, ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक, नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड होते हैं। अनलेस, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इनके साथ हम लोग कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है, यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, तो अनलेस के साथ इन्होंने क्या लगा दिया है, डू नॉट। ठीक, क्या लगा दिया है, डू नॉट। हमें पता है कि अनलेस अनटिल क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, बी वाला। कंडीशन बता रहा है इसलिए अनलेस लगाएंगे कि अनलेस आ जाएगा। अनटिल किसके लिए, टाइम के लिए होता है, वैसे भी अनटिल यहाँ नहीं आएगा, अनटिल यू डोंट कर दिया, अनटिल के साथ भी नॉट लगा दिया है। तो बी वाला ऑप्शन जो आपका है, अनलेस यू, क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट गेट गुड मार्क्स। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम क्या है, सफल नहीं हो सकते या अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो अनलेस यू आपका करेक्ट हो जाएगा, अनलेस यू डोंट की जगह पर। ठीक है, याद रखिए अनलेस अनटिल के साथ नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं करते। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी ऐसा ही है आपका कि सचिन तेंदुलकर जो है हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज हैव ही, क्वेश्चन टैग से आपका क्वेश्चन है। देखिए, सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज, 100 सेंचुरीज सचिन तेंदुलकर जी ने कंप्लीट कर ली हैं। हैव ही, क्या उन्होंने करी हैं, मतलब ये पूछा गया क्या उन्होंने की हैं, क्वेश्चन टैग। क्या आएगा, हैजंट ही आएगा, इजंट इट आएगा, डिडंट ही आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, कि सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है, नो इम्प्रूवमेंट है। बताइए कि हैजंट ही आएगा, इजंट इट, डिडंट इट ही, या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इजंट इट तो नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन टैग की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आपका सेंटेंस जैसे यहां पर आपका दे रखा है हैज वाला सेंटेंस है आपका, क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। और सेंटेंस क्या है आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है ना, हैज नॉट तो नहीं लगाया ना, हैज लगाया, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। तो सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी ये वर्ब टू बी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ये लिखेंगे हैज, और क्या लगा देंगे, नॉट, हैज नॉट। और सचिन तेंदुलकर जी के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा, नाउन के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा, हैजंट ही, क्वेश्चन टैग।
कि हैज क्यों आया है, सचिन तेंदुलकर सिंगुलर है, सचिन तेंदुलकर जी सिंगुलर हैं, यहाँ पर इन्होंने हैव लगा दिया है तो हैव नहीं होगा। और हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में, तो जब भी क्वेश्चन टैग होगा तो वो होगा नेगेटिव में कि हैज नॉट ही, क्या वह नहीं उन्होंने की है सेंचुरीज 100, इन्होंने क्या कहा है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज कर ली हैं, क्या उन्होंने नहीं की है, ऐसे लगता है क्वेश्चन टैग। अब हमारा अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन हम नेगेटिव में करेंगे, तो क्वेश्चन नेगेटिव में कैसे करेंगे, हैज नॉट ही, हैजंट ही, हैज क्यों लगा है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्या है, सिंगुलर है, हैव का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ हैज नॉट होता, हैज नॉट कंप्लीटेड 100 सेंचुरीज, तो हम लोग क्या करते, हैज ही, नॉट नहीं लगाते, हैज ही कर देते। हैज ही क्यों करते, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्या की हैं, क्या की हैं करेंगे, उन्होंने नहीं की हैं, क्या की हैं। तो जब भी आपका जैसा भी सेंटेंस दे रखा है, जिस भी टेंस में है, तो उसको हम लोग उसकी वर्ब उठाते हैं उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आपकी उठाएंगे। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक। और नेगेटिव है सेंटेंस तो हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव, उल्टा होता है वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग हम लोग लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन टैग। इसमें से देखिए आपके क्वेश्चन आए भी हुए हैं ग्रुप डी में, इससे जरूर आपको कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन टैग से देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आगे से इसमें आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे लगाते हैं क्वेश्चन टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्टिव पैसिव हमारा, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। एक्टिव पैसिव से आ गया है क्वेश्चन अब कि हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए बी सी डी, कौन सा इसका पैसिव करेक्ट होगा। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी, ठीक। देखिए हु वाले होते हैं जब हमारा हु वाला पैसिव बनाते हैं, हु के लिए हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, बाय होम करके, ठीक है, बाय होम करके। और हमारी वर्ब क्या लगी हुई है यहाँ पर, कौन सा सेंटेंस है हमारा, कैन वाला, कैन कुड या मॉडल वर्ब से जो होती हैं, कैन कुड में माइट ये सब जो होता है, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कैन भी कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर बाय होम देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, सीधे एलिमिनेट करा करिए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन सबको करने का क्या तरीका होता है, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है कि आपको पता है भाई कैसे करना है। हु की जगह बाय होम आएगा, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ बाय होम देखिए किस में है और एलिमिनेट कर दीजिए। अब सी और डी में हमें बाय होम नहीं दिख रहा है तो हम सी और डी को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे, ए और बी दोनों में बाय होम है, इसको रखते हैं। अब कैन वाला क्वेश्चन है तो कैन भी लगा होना चाहिए और कैन बी के बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है, कैन बी के बीच में हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट कैन भी नहीं लगाते हैं, कैन फिर सब्जेक्ट फिर बी लगाते हैं। तो देखिए बाय होम फर्स्ट वाला, बाय होम गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन, अब कैन भी इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया। बाय होम के बाद हम लोग लगाएंगे कैन, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, बाय होम होता है, बाय होम प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की जो भी फॉर्म आपकी आएगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है सब में पैसिव में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी आपका रेस्ट सेंटेंस रहेगा जो भी है। तो बाय होम कैन गांधीज इंटीग्रिटी, गांधीज इंटीग्रिटी आपकी क्या है, सब्जेक्ट है, तो बाय होम के बाद कैन आना चाहिए, ठीक है, बी वाले पार्ट में आपको मिल रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है गांधीज इंटीग्रिटी, उसके बाद बी आ रहा है और फिर आ रहा है क्वेश्चन, वर्ब आ रही है, ठीक। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, ठीक, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बी वाले में आपको सब चीजें मिल रही। तो हु वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, बाय होम करके, और कैसे वर्ब हमारी लगेगी, ये आपको सब समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। हु वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पैसिव में। चलिए नेक्स्ट देखिए पैसिव, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए बी सी डी। सेंटेंस आपका किस में लिखा हुआ है, पहले ये देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पीपल क्या है, प्लूरल, स्पीक प्लूरल, तो सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्पीक्स नहीं कर रहा है क्योंकि प्लूरल है, पीपल, लोग बोलते हैं इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक, प्लूरल है आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पता है कैसे पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, जो भी आपका इजहार होता है, इजहार में जो भी होगा आपका, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ये तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट लगेगा, ये लगेगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इस तरीके से बनता है ना स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वॉज वाले तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करना है आपको एक्टिव पैसिव, एलिमिनेशन मेथड से। इंग्लिश इज दे रखा है ए वाले में और डी वाले में, तो ए और डी को होल्ड करिए, बी और सी हटा दीजिए, वॉज दे रखा है, पास्ट बना दिया है। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनाते हैं, इज आर एम लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं, तो इज ए और डी में है, इसको रखते हैं, बी और सी हटा दीजिए। अब फर्स्ट वाला पढ़िए कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाती है, लोगों के द्वारा ही बोली जाती होगी, तो बाई पीपल लगाएं ना लगाएं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। अब डी वाले में दे रखा है इंग्लिश इज स्पोकन बाई पीपल, इंग्लिश लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन सेंटेंस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन सेंटेंस में क्या कि पूरी दुनिया में बोली जाती है, सेंटेंस अधूरा है यहाँ पर, तो डी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर, ए वाला, कि स्पोकन भी आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड की वजह से लोग भी उसमें इंक्लूड हो गए, बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाई पीपल लगा तो उसके बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड लगाने की जरूरत है, तो डी वाला आपका नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अपने क्वेश्चंस। क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। He said to me, when did you book the flight tickets? ठीक है, he said to me, उसने मुझसे कहा कि कब आप करने वाले हो फ्लाइट, कब बुकिंग करने वाले हो फ्लाइट की टिकट्स की, ठीक है। अब ये बताइए कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ए बी सी डी। देखिए जब भी क्वेश्चन वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच में होता है, व्हेन क्या है क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, व्हाट, ठीक है, विच, ये सब क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसको हम लोग जब खोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, तब हम लोग क्या करते हैं, इफ का यूज नहीं करते, डायरेक्ट व्हेन से शुरुआत होगी, कहां से होगी, व्हेन से होगी। तो इफ वाले तुरंत हटा दीजिए, इतना आपको पता लग गया, ए और सी में इफ दे रखा है, इफ वाले हटा दीजिए। फिर क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अगर बाहर भी है, रिपोर्टेड वर्ब में भी पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट आपका रिपोर्टेड स्पीच में भी रिपोर्टेड स्पीच में भी आपका दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, रिपोर्टेड वर्ब में भी और रिपोर्टेड स्पीच में भी। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस खुलेगा तो वो किस में चेंज होके आएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होके आएगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अगर दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट है तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर है ही सेड टू मी, मतलब क्वेश्चन है तो हम ही आस्क्ड कर लेंगे, सेड टू का आस्क हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, व्हेन उतर आएगा, इफ हट जाएगा, व्हेन, यू की जगह पर मी की अकॉर्डिंग क्या चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस मी का आई हो जाएगा, कि व्हेन आई, और डिड यू का क्या, डिड क्या लग जाएगा, पास्ट परफेक्ट बनेगा, उसमें डिड की जगह क्या यूज करेंगे, हैड लगता है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स, ये आंसर आपका होना चाहिए। फर्स्ट वाले में आपका दे रखा है व्हेन आई हैड, ये इफ लगा रखा है, वरना इसमें अगर इफ नहीं होता तो वो करेक्ट होता, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि इसमें इफ भी नहीं दे रखा है, और रिपोर्टेड स्पीच खुल के आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है, और क्या बन जाता है, आई हैड, ठीक है, हैड बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। ये रूल आप याद रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दोनों जगह अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड स्पीच खुल के सिंपल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट बनता है, ठीक है। और इफ नहीं लगता है क्वेश्चन वर्ड के पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड होता आता है, तो बी वाला ऑप्शन ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, बालाज मदर विल यू लॉक द डोर, बाला, क्या तुम लॉक द डोर, डोर लॉक कर दोगे, बाला, बाला की मदर कह रही है, ठीक है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ए बी सी डी, पढ़िए ध्यान से, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए मैंने अभी कौन सा कराया कि जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो तो ऐसे कर क्या है, अब क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से।
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ विल दे रखी है तो वो लगेगी, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्ट हो रहा है यानी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड, तब हम लोग क्या करते हैं, इफ का यूज करेंगे। तब हम लोग इफ का यूज करेंगे और सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। तो यहाँ देखिए कि किसमें इफ से स्टार्टिंग हो रही है, ए बी सी तीनों में हो रही है, डी में नहीं हो रही है, डी को आप हटा दीजिए और आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन करा गया है तो सिंपल सेड टू या टोल्ड की टोल्ड नहीं होगा, आपका क्या होगा, आस्क्ड होगा। तो जिसमें भी टोल्ड दे रखा है वो भी हटा दीजिए, ठीक, वो भी हट गया। अब बचा बी और सी वाला, ए हट गया, डी हट गया, बी और सी बचा। बाला's mother asked बाला if he would lock the door और बाला's mother asked बाला if he had locked the door। हेड वाला मैंने किसमें बताया है, या तो हेड आपका पास्ट परफेक्ट होगा या बाहर पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। विल वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, विल का पास्ट क्या होता है, सिंपल वुड होता है ना, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, वुड होना चाहिए और विल से पहले इफ और रिपोर्टेड स्पीच खुलने के बाद इफ होना चाहिए। तो सिंपल आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला। बाला's mother asked बाला, क्योंकि बाला लास्ट में रखा है, बाला से पूछा बाला इफ ही वुड लॉक द डोर, ठीक, इफ भी लग गया, विल का वुड हो गया पास्ट में, लॉक द डोर, ठीक। चलिए वुड के साथ लॉक आ जाएगा, विल का वुड हो जाएगा पास्ट, जब खुलेगा विल का वुड हो जाएगा क्योंकि बाहर आपका पास्ट दे रखा है, बाला's mother विल यू लॉक द डोर। तो बाला's mother ने पूछा, आस्क किया कि बाला इफ ही वुड लॉक द डोर, इसमें इफ लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो आपका इफ नहीं लगता, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो जाती, ठीक है। विल वाले को वुड कर देंगे, सिंपल आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से एलिमिनेशन हो जाएगा। मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो देखते ही इसका तुरंत आंसर हो जाता कि विल का वुड होगा और वुड केवल आपका एक में ही दे रखा है तो सीधे आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया, वरना वुड सिर्फ एक में ही दे रखा है, ऐसे ही डायरेक्ट बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, बस एलिमिनेशन करना है, फटाफट से देखना है, रूल देखना है और तुरंत आपके हो जाएंगे ये वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एक इडियम फ्रेज देखते हैं कि हॉब्सन्स चॉइस का क्या मीनिंग होता है। हॉब्सन्स चॉइस, देयर इज नो अल्टरनेटिव, हैव मोर अल्टरनेटिव्स, टू बी एंड एग्रेसिव मोड या अनवर्दी ओपोनेंट, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। देखिए हॉब्सन्स चॉइस का क्या मीनिंग होता है, हॉब्सन्स चॉइस इसका मतलब होता है कि चॉइस ऐसी वो देंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कोई जॉब वगैरह में होता है, कोई भी आपको काम ऐसा करना है, जैसे मम्मी ट्रिक कर सकती है कि भाई दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऐसे कर देंगी ट्रिक कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा, चॉइस दी भी है और चॉइस है भी नहीं है। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव, कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव चॉइस चुनाव करने के लिए नहीं होता है, ऑप्शन चॉइस इसी को बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ठीक, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक। चॉइस ऐसी है कि वो आपको करनी ही है, कि डू और डाई वाली सिचुएशन में, इधर कुआं इधर खाली, तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई भी चुनाव नहीं करना है, तो वो होता है ऑप्शन चॉइस, ठीक। हैव मोर अल्टरनेटिव नहीं होगा, अग्रेसिव मोड में आ जाना, अग्रेसिव मोड में वो भी नहीं होगा, अनवर्दी ओपोनेंट ये भी नहीं होगा, क्या है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ठीक। इंपॉर्टेंट इडियम है ये। नेक्स्ट इडियम देखिए, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मीनिंग होगा, टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, टू एप्रिशिएट द इनर ब्यूटी, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, टू रीड केयरफुली, बताइए। रीड बिटवीन द लाइन्स क्या मतलब होता है कि भाई दो लाइनें लिखी हैं आपने, उसके बीच में पढ़ने को क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली आपने दो लाइनें लिखी हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि बीच वाले को आप कैसे पढ़ पाएंगे, कोडिंग की तरह बिल्कुल आपको पढ़ना है, क्या है कि बिल्कुल कोड वाली भाषा यूज करिए, कि उसका इनर मीनिंग पढ़िए। जैसे आप किसी कोडिंग भाषा में नहीं बात करते हैं कि कोड कुछ और लिखा है लेकिन हमें पता है ए मतलब क्या होता है, तो ऐसे ही हमें दो लाइनें दे रखी, उसके बीच में पढ़ने का मतलब होता है कि उसका इनर मीनिंग पता करना, कि रीड टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, ठीक। जैसे कोडिंग भाषा में बात करते हैं तो इनर मीनिंग पता करते हैं कि इसके अंदर का क्या मीनिंग है, ऐसे पढ़ना कि आपको दो लाइनों के बीच का दिख जाए, बिल्कुल इनर मीनिंग पता करना। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी वाला, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, ठीक। टू अंडरस्टैंड वाला, टू अंडरस्टैंड बिल्कुल उसका जो इनर मीनिंग है, बिल्कुल जो दिख नहीं रहा है, अंदर का मीनिंग, उसका अर्थ निकालना। कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग नहीं होगा कि कॉम्प्रिहेंड कर देना मीनिंग को, एप्रिशिएट इनर ब्यूटी भी नहीं होगा, ठीक है।
और रीड केयरफुली तो नॉर्मल होता है, रीड केयरफुली करेंगे ही, लेकिन जो लिखा नहीं है हमें वो पढ़ना है, ठीक, लिखा नहीं है हमें वो पढ़ना है, इनर मीनिंग निकालना है। तो ये हो गया आपका इडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम एक क्या दे रखा है आपका, एंटोनिम दे रखा है ट्रेटर। ट्रेटर का बताइए कौन सा एंटोनिम होगा यहाँ, ट्रेटर का कौन सा एंटोनिम होगा, माइग्रेंट, पैट्रियट, ऑफिसर या फिर मेंबर, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ट्रेटर का एंटोनिम है वो। देखिए ऑप्शन देखते हैं, माइग्रेंट मीन्स क्या होता है, प्रवासी, भाई इधर उधर घूमते रहते हैं लोग, जो ना माइग्रेंट प्रवास करते रहते हैं, घूमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, घूमते रहते हैं, प्रवासी बोलते हैं। पैट्रियट क्या मीन्स होता है, पैट्रियट मीन्स क्या होता है, देशभक्त, कि देश के लिए भक्ति दिखाने, देश के लिए मर मिट जाएंगे, पैट्रियट देशभक्त। ऑफिसर आपका अधिकारी हो गया, मेंबर आपका सदस्य हो गया। ट्रेटर मीन्स क्या होता है, ट्रेटर मीन्स आपका होता है सिंपल, जो देशद्रोही होता है, क्या होता है, देशद्रोही, ठीक है, देश के विरुद्ध अपने ओपिनियंस रखता है, फीलिंग्स रखता है, उसके विरुद्ध काम करता है, तो इसका एंटोनिम वर्ड आपका हो जाएगा पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट देशभक्त, देशद्रोही का देशभक्त, ठीक, पैट्रियट हो जाएगा, सिंपल इजी है थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, आपको मीनिंग वोकैब आपकी क्लियर नहीं है तो आप छोटे से इजी क्वेश्चन भी क्या है गलत करके आ सकते हैं। तो आपको सबका मीनिंग पता होना चाहिए कि माइग्रेंट मीन्स क्या होता है, ऑफिसर मीन्स क्या, ऑफिसर तो पता होगा, मेंबर पता होगा, माइग्रेंट और पैट्रियट में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अपनी स्पेलिंग एरर्स देखते हैं। स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग एरर क्या है, असैसिनेट, असैसिनेट की बताइए कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। असैसिनेट का क्या मीनिंग होता है और कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, ABCD कौन सी वाली करेक्ट स्पेलिंग है। असैसिनेट मीन्स क्या होता है कि किसी महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति है, जैसे राजा महाराजा है कोई, या कोई बड़ा सा नेता है, तो उसकी मृत्यु जब कर देते हैं तो उसको हम लोग किल नहीं बोलेंगे नॉर्मल, क्या बोलेंगे, असैसिनेट कर दी, हत्या कर दी गई, ठीक, कोई अच्छे से उच्च पदाधिकारी पे कोई बैठा है उच्च पद पर, तो अगर उसकी हत्या करते हैं तो उसको बोलते हैं असैसिनेशन, ठीक है, उसका क्या करते हैं, असैसिनेशन करते हैं। तो कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पर देखिए, डी वाली स्पेलिंग जो आपकी है, असैसिनेट, असैसिनेट, ठीक, असैसिनेट क्या स्पेलिंग है आपकी, ASSASSASSINAT, ठीक, असैसिनेट को ऐसे याद कर सकते हैं, SSINAT, ठीक है, SSINAT। देखिए दोनों जगह डबल एस आता है, बहुत बड़ा क्राइम है, जैसे हत्या कर दिया, असैसिनेशन कर दिया किसी का, बहुत बड़ा क्राइम है ना, तो एस दो बार आएगा, या ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्राइम है तो डबल एस आएगा, तो एस को फिर से रिपीट कर देंगे, इनेट, INAT, इनेट तो कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन रहती है, जैसे ए वाले पार्ट में है सिंगल एस है, सिंगल एस नहीं आएगा, एस को आपको दो बार लिखना है, ठीक है, असैसिनेट होगा। बी वाले में भी एक स्टार्टिंग में सिंगल एस दे दिया है, सी वाले में दोनों तरफ सिंगल एस है, आपको एस गधा की स्पेलिंग होती है ना, एस, तो गधे की स्पेलिंग को दो बार लिखना है, एस इनेट, असैसिनेट, ठीक, तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी डी वाली, दोनों तरफ डबल होगा, भाई बड़ी चीज कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बहुत गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो सब कुछ ज्यादा होगा, एस डबल एस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है आपकी, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का क्या मीनिंग होता है बताइएगा, कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन्स क्या होता है, आराम होता है ना भाई, आपको कंफर्ट मिले, कन्वीनियंस मिले, आराम मिले, वही होता है ना, इजी, ईज मिल जाए आपको, कन्वीनियंस, अपनी सुविधा अनुसार कन्वीनियंटली बोलते हैं, कन्वीनियंटली चेंज हो जाते हैं लोग, अपने अनुसार चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ होते हैं कभी कुछ हो जाते हैं, तो कन्वीनियंस की आपकी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आएगी, देखिए कमेंट करके बताइए, कन्वीनियंस, डी वाली स्पेलिंग जो आपकी दे रखी है, कौन सी दे रखी है, सॉरी डी वाली नहीं, CONVENIENC, क्या है, बी में दे रखा है, CONVENIENC, ये स्पेलिंग होती है आपकी कन्वीनियंस की, ये किस में दे रखी है, CONVENIENC,
NIENC। बी वाले ऑप्शन में आपकी दे रखी है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस की स्पेलिंग होती है CONVENIENC। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए NIENC सी से स्टार्ट हुआ है, सी पर ही खत्म होगा, एस नहीं होगा, जैसा कि ए पार्ट में आपका दे रखा है, एस नहीं होगा, सी होगा दोनों तरफ, ठीक है। कन्वीनियंस तो आपका सी वाला देखिए, सी वाले में भी आपका एस दे रखा है, और फिर क्या है, EI होता है, IE होता है, ठीक है, आई CONVENIENC। एन के बाद आई आएगा, ठीक, एन के बाद आई आएगा, EI नहीं आएगा आपका, एन के बाद आई आएगा, फिर EN आएगा, ENC आएगा। जैसे नीस हो गया आपका, NIEC, नीस होते हैं, नीस नेफ्यू, तो NIENC होता है, NEI नहीं होगा, और सी यहाँ होगा, तो सी लास्ट में होगा। कन्वीनियंस, आराम, कंफर्ट, ठीक। बी वाली स्पेलिंग आपकी करेक्ट हो जाएगी। ये वाली स्पेलिंग बहुत ज्यादा आती है आपकी, कन्वीनियंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड, बताइए फटाफट से, और हमारा क्लोज टेस्ट भी अभी बाकी है, एंड तक पूरा बने रखिए। आप लोगों की डिमांड प्रैक्टिस सेट आया है तो टाइम तो लगेगा ना 25 क्वेश्चन कराने में। देखिए वन वर्ड क्या है हमारा, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, कि मतलब जिसको हम खा सकें, जो चीज खाने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? डिलीशियस, एडिबल, टेस्टी, अनपैलेटेबल। देखिए डिलीशियस, एडिबल, टेस्टी, अनपैलेटेबल, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, जो चीज खाने योग्य होती है उसको क्या बोलते हैं? डिलीशियस तो टेस्टी, डिलीशियस सेम हो गया ना, अभी स्वाद अच्छा है उसका, स्वाद अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने योग्य है। स्वाद नहीं भी अच्छा है तब भी खाने वाली चीजें बहुत सी होती हैं जो मम्मी बनाती रहती हैं, लौकी तुरई आपकी बनाती हैं, आपको पसंद नहीं है, स्वाद नहीं अच्छा है, लेकिन खाने योग्य तो होती है ना। तो अनपैलेटेबल क्या होता है? अनपैलेटेबल भी क्या है, आपको खाने योग्य चीजें नहीं होती हैं वो, ठीक है, दुर्गंध आती है, अनपैलेटेबल हो गई, कड़ी चीजें हो गई, सब बेस्वाद हो गई, तो वो अनपैलेटेबल होता है। एडिबल आपका क्या होता है? एडिबल, एडिबल आपका होता है जो खाने योग्य चीजें होती है। क्या होती है? खाने योग्य, खाने योग्य, खाने योग्य जो कोई भी आइटम है तो वो एडिबल हो जाएगा। एडिबल, ईट, ईट से है ना, ईटेबल जैसे बोलते हैं, एडिबल हो जाएगा, तो वो आप याद रख सकते हैं। एडिबल बोलने में आ रहा है ईटेबल जैसा, तो एडिबल हो जाता है जो चीज खाने योग्य होती है आपकी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं फटाफट से, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का बहुत ज्यादा लवर होता है, किताबों से पढ़ने का, कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, या किताबों से बहुत प्रेम होता है, ठीक, बुक्स से बहुत पढ़ना हमें अच्छा लगता है, बुक्स रखने का, तो वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलेंगे? जीनोफाइल, साइनोफाइल, हीमोफीलिया या बिब्लियोफाइल? बताइए फटाफट से, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन देखते हैं, चलिए। जीनोफाइल मीन्स क्या होता है कि जो स्ट्रेंजर्स को का जो स्टाइल है, या स्ट्रेंजर्स थिंग होती हैं जो आपकी, या कोई स्ट्रेंजर है तो उसके प्रति जो आकर्षित हुए उनसे प्रेम करता है, कि कोई स्ट्रेंजर है उससे कोई प्रेम करता है, या उसको अच्छा लगता है स्ट्रेंजर से बातचीत करना, स्ट्रेंजर्स को पसंद करता है, या उनका स्टाइल्स होता है, या कोई स्ट्रेंजर थिंग है उसको पसंद करता है, तो वो जीनोफाइल होता है, पसंद करने वाला पर्सन। साइनोफाइल क्या होता है? जो डॉग्स, डॉग, साइनो का क्या मतलब होता है? साइनो मतलब क्या होता है? डॉग से रिलेशन होता है। साइनो जहां भी मिले तो समझ जाइए उसका डॉग से रिलेशन है, डॉग से रिलेशन होता है, तो ये डॉग्स को पसंद करते हैं, डॉग लवर बोल सकते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया दे रखा है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि ऐसा ब्लड बहता रहता है, ब्लड कंट्रोल में नहीं आता, रक्त स्राव होता रहता है आपको, ठीक है, हीमोफीलिया होता है, इसमें ब्लड रुकना, बहना बंद नहीं होता, वो बीमारी होती है, डिसीज होती है आपकी, वो हीमोफीलिया होता है, इसमें फाइल नहीं होता है, फीलिया है, ठीक है। और बिब्लियोफाइल आपका क्या होता है? बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल आपका होता है अ पर्सन ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ठीक, जो बुक्स को पसंद कर। बिब्लियो से मीनिंग होता है बुक्स का, जहां बिब्ली मिल जाए, बिब्लियो मिल जाए, उसका मीनिंग हो जाएगा बुक्स से, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिब्लियो, आप ऐसे बुक्स भी आ रहा है ना, बी से स्टार्ट होता है, ये भी बुक्स, तो ऐसे आप डाल सकते हैं, बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक्स, तो बिब्लियोफाइल हो जाएगा, फाइल मतलब होता है लवर, तो बिब्लियोफाइल हो जाएगा जो किसी से प्रेम करता है, बुक्स से प्रेम करने वाला, बिब्लियोफाइल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बचा है हमारा, क्या बचा है हमारा, ये भी हो गया है। अब बस हमारा बचा है क्लोज टेस्ट, ठीक है। क्लोज टेस्ट शुरुआत करने वाले हैं,
ध्यान से बने रहिए, क्लोज टेस्ट पूरा देख के जाइए। आप लोग क्लोज टेस्ट की भी बहुत डिमांड कर रहे थे, तो मैं कल भी लेकर आई थी प्रैक्टिस सेट में, स्पेशली क्लोज टेस्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्लोज टेस्ट। 5 क्वेश्चन हैं इसके। देखिए क्या है हमारा क्लोज टेस्ट। इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश। क्या यह सच है कि मतलब जितना आप स्टडी करेंगे द मोर यू, उतना ही क्या है, द मोर का आता है ना वो कंपैरेटिव डिग्री में, तो जितना आप स्टडी करेंगे उतना क्या होगा, द मोर यू। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है आपका, एक्सपेंड होगा, नैरो होगा, एक्सचेंज होगा या कन्वर्ट होगा। इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू, देखिए जितना आप पढ़ते हैं उतना क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, उतना ही आपकी बुद्धि का, आपका क्या होता है, एक्सपेंड होता है, विस्तार होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति और विस्तृत हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका होगा, एक्सपेंड होना चाहिए। नैरो मतलब क्या होता है, संकीर्ण हो जाना, छोटा हो जाना। छोटा थोड़ी, जितना आप ज्ञान लेंगे आपकी जो मेंटल हेल्थ है या जो भी आपकी मेंटेलिटी है वो एक्सपेंड होगी ना, नैरो थोड़ी होगी, संकीर्ण थोड़ी होगी। एक्सचेंज मतलब क्या होगी, अदला बदली करना, एक्सचेंज भी नहीं होता है। कन्वर्ट मतलब परिवर्तन करना किसी चीज में, तो वो भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, एक्सपेंड होती है, नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले में आपका ए वाला हो जाएगा एक्सपेंड। ठीक, एक्सपेंड होता है विस्तृत। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, योर एक्सपेंड योर हॉरिजन। देखिए क्या आ गया, एक्सपेंड योर हॉरिजन, विस्तृत करता है योर हॉरिजन। हॉरिजन मींस क्या होता है, क्षितिज। क्षितिज, आपके क्षितिज को, आपके दृष्टिकोण को, ये सब क्या है, आपके क्षितिज को क्या है, एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है। एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी। अंडरगोज अ सेकंड वाले में देखिए कौन सा दे रखा है, बैकवर्डनेस, सक्सेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और इनलार्जमेंट, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्या करता है। देखिए हॉरिजन मींस क्या होता है, आपका क्षितिज मतलब ज्ञान की जो सीमा होती है आपकी खूब हाई होनी चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो योर हॉरिजन एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज। हेंस मतलब अतः आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अंडरगोज मतलब क्या होता है, होकर गुजरता है। होकर गुजरता है, एक किससे गुजरता है, बैकवर्डनेस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, सक्सेशन और इनलार्जमेंट। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए बैकवर्डनेस क्या होता है, पिछड़ापन, पिछड़ जाना, बैकवर्ड हो जाना, तो बैकवर्डनेस तो नहीं होगा, पॉजिटिव चीज नेगेटिव नहीं आएगी। सक्सेशन होता है उत्तराधिकार से, सक्सेसर नहीं बोलते, उत्तराधिकारी, सक्सेसर होता है वो, सक्सेशन क्या होता है, उत्तराधिकार। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, परिवर्तन लाना, वही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इनलार्जमेंट क्या होता है, किसी चीज में इनलार्ज हो जाना, बड़ा हो जाना, उसका फैल जाना, उसमें वृद्धि होना, तो इनलार्जमेंट। तो अंडरगोज तो जो आपका क्षितिज है, आपका हॉरिजन है, ज्ञान की जो सीमा है, और इसी तरह आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो होकर गुजरता है एक ट्रांसफॉर्मेशन से। एप्रोप्रिएट आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, सेकंड वाले में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर बी वाला। आपका जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन से, ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन से होकर गुजरती है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू आपका सोचने समझने की जो शक्ति है, सोचने समझने का पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया है, वो एक परिवर्तन हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। जितना आप पढ़ते हैं, जितनी स्टडी करते हैं, उतना परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर। कि ए पर्सन, एक कोई पर्सन है जो हायर एजुकेशन है उसके पास, ठीक, उच्च उसकी शिक्षा है, तो वो क्या होता है, सर्टेनली निश्चित ही हैज ए बेटर, उसके पास अच्छा क्या है, बेटर क्या होगा, एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल। ठीक, वो सोसाइटल फोर्थ वाला आ गया। थर्ड वाला देखिए कि थर्ड वाले में क्या हमें करना है कि उसका जो है कोई एजुकेटेड पर्सन है बहुत हाईली, तो सर्टेनली निश्चित ही हैज अ बेटर, उसका अच्छा क्या होगा, क्या होगा, उसका रूटीन होगा, आउटलुक होगा, लक होगा या स्कोप होगा, जो और आइडिया क्या होंगे उसके। ठीक है, रूटीन मतलब रूटीन, आपका जो रूटीन चल रहा है दिनचर्या, उसकी क्या है, हैज अ बेटर दिनचर्या और आइडिया होगा, या आउटलुक और आइडिया होगा, या लक से किस्मत और आइडिया तो नहीं होता है ना। स्कोप क्या है, स्कोप चांस, स्कोप भी नहीं होगा। तो बेस्ट एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है यहाँ पर आउटलुक। आउटलुक मीन्स क्या होता है, नजरिया, दृष्टिकोण, कि उसका जो हायर एजुकेटेड पर्सन है उसका क्या होगा, एक निश्चित तौर पर उसका नजरिया, आउटलुक अच्छा होगा, आउटलुक बेटर होगा, एंड आइडियाज, और उसके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, टू हेल्प इन कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी में हेल्प करने के लिए, एंड सोसाइटल,
तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर हुआ था थर्ड वाले में, आउटलुक। आउटलुक मीन्स क्या होता है, नजरिया। तो एप्रोप्रिएट आपका क्या होता है, नजरिया। रूटीन अच्छा होगा वो फर्क नहीं पड़ता, रूटीन तो किसी का भी अच्छा हो सकता है, लेकिन एजुकेटेड पर्सन का नजरिया, दृष्टिकोण अच्छा है और इसी तरह उसका आइडियाज भी अच्छे हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिटी में एंड सोसाइटल। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में देखिए सोसाइटल क्या करते हैं, सोसाइटल मैच्योरिटी, इलाबोरेशन, डेवलपमेंट और राइपनिंग। कौन सा ऑप्शन आएगा सोसाइटल के लिए, कि सामाजिक और क्या करते हैं, कम्युनिटी में हेल्प करते हैं और सामाजिक किस में हेल्प करते हैं, सामाजिक मैच्योरिटी में, मैच्योरिटी नहीं आएगा, सोसाइटल मैच्योरिटी। इलाबोरेशन क्या होता है, विस्तार करना, सामाजिक विस्तार करते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। राइपनिंग क्या होता है, राइपनिंग मीन्स भी क्या होता है, पका हुआ या मैच्योर हो जाती है कोई चीज, राइपनिंग, मैंगो राइप हो जाता है, पक जाता है, तो राइपनिंग भी आपका नहीं होगा, मैच्योर। डेवलपमेंट क्या है भाई, कम्युनिटी जो है आपकी, और सोसाइटल सामाजिक, सामाजिक डेवलपमेंट क्या होता है, विकास करने में हेल्प करते हैं। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनका क्या होता है, नजरिया जो है और आइडियाज जो हैं वो कम्युनिटी में और सामाजिक दृष्टिकोण में डेवलपमेंट करते हैं, क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एप्रोप्रिएट वर्ड है आपका यहाँ पर। ठीक, चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, फिफ्थ वाला ऑप्शन कहाँ गया है, हाँ, आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल। ठीक है, अब वो फोर्थ वाला निपट गया आपका ना, सोसाइटल डेवलपमेंट। अब आया है आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल। जो आइडियाज हैं इन पीपल्स से जो गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्रोवाइड अ ग्लोबल, क्या प्रोवाइड करते हैं, वैश्विक स्तर पर, फॉर द नेशन एज अ होल। वैश्विक स्तर पर क्या करते हैं, इनका जो प्रोवाइड है वैश्विक क्या देते हैं हमें, जो नेशन के लिए, फॉर द नेशन के पूरे राष्ट्र के लिए होता है, क्या होता है, प्रिजुडाइज होता है, पॉस्चर होता है, पर्सपेक्टिव होता है या प्रपोर्शन होता है। कौन सा आएगा ऑप्शन बताइए। देखिए ऑप्शन देखिए, इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। देखिए मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी कि वोकैब से आपका ज्यादा आपका होना चाहिए। वोकैब भी देखिए क्लोज टेस्ट में वोकैब भी काम करती है, मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। कौन सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट आएगा, नहीं कर पता हो पाएगा आपको, तो वोकैब पे ज्यादा फोकस करिए, वोकैब ज्यादा पढ़िए। देखिए प्रेजुडाइज मींस क्या होता है कि पक्षपात करना, ठीक है, पार्शियल होना, प्रेजुडाइज पक्षपात, तो पक्षपात तो नहीं आएगा कि ग्लोब वैश्विक स्तर पर पक्षपात है। पॉस्चर क्या होता है, जैसे पॉस्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी हो गई, पॉस्चर मुद्रा हो गई, वो पॉस्चर होता है ना, पॉस्चर बॉडी का। प्रपोर्शन क्या होता है, अनुपात, और पर्सपेक्टिव क्या होता है, नजरिया। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इस पे तथ्य क्या है आपका, क्या आप सोचते हैं, सोचने समझने का क्या है, तो वो ग्लोबल स्तर पर क्या देते हैं, हमें पर्सपेक्टिव देते हैं, हमें प्रेजुडाइज पक्षपात नहीं करते हैं, हमें पॉस्चर नहीं देते हैं, हमें प्रपोर्शन अनुपात नहीं देते हैं, क्या करते हैं, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव होता है हमें देते हैं। आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल, जो इसके द्वारा ऐसे लोगों से जो हमें आइडियाज गैदर होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वैश्विक स्तर पर एक नजरिया देते हैं पूरे नेशन के लिए। ठीक है, अच्छा नजरिया देते हैं पूरे नेशन के लिए। पर्सपेक्टिव देते हैं, पर्सपेक्टिव, ठीक है, पर्सपेक्टिव देते हैं, क्या देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं, एक नजरिया देते हैं, एक संभावना आपकी बोलते नहीं, योजना देते हैं। पर्सपेक्टिव एक नजरिया हो गया, योजना हो गई, प्लानिंग देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका होगा सी वाला। फिफ्थ का कौन सा हो गया, सी वाला ऑप्शन, पर्सपेक्टिव। ठीक, पर्सपेक्टिव इसका मीनिंग क्या होता है कि एक नजरिया देते हैं भाई, योजना देते हैं, प्लानिंग देते हैं, प्लान, ठीक, योजना, यही इसका मीनिंग होता है कि एक प्लानिंग देते हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे नेशन के लिए। ठीक है, तो क्लोज टेक्स्ट समझी क्या थी, मतलब जितना आपका ज्ञान होगा आप उतने ही ज्यादा मैच्योर होंगे, आपके आइडियाज, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सब बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, सब में बहुत अच्छा बदलाव आपका आएगा, आपका हॉरिजन क्या है और ज्यादा ऊंचा होगा, क्षितिज और भी ज्यादा ऊंची होगी। जितना आप स्टडी करते हैं, जितना आप नॉलेज गेन करते हैं उतना ही एक्सपेंड होता है। ठीक है, वो लोग और ज्यादा आइडियाज से अपना क्या है विकास करते हैं, सामाजिक विकास करते हैं और नेशन का भी विकास करते हैं। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। ठीक है, तो ये आज के 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ये 25 क्वेश्चंस मैंने बहुत मेहनत करके बनाए आप लोगों की डिमांड पर, सब कुछ इसमें आ गया, क्लोज टेस्ट भी मैं लेकर आ गई हूँ।
तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आए हो क्वेश्चंस, तो वीडियो को लाइक करिए और कोई क्वेरी और क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर भी है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अंकित सर और मैं भी रिप्लाई जरूर करते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियोस देखते रहिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।